स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डी.के. सर। कुछ दिन से साइंस का वीडियो नहीं डाला जा रहा था क्योंकि मैराथन का क्लास चल रहा था और इधर संडे और मंडे को कहीं चले गए थे, इसलिए नहीं डाला गया था। आज से आपका रेगुलर मिलेगा साइंस का। आज हम सब जो है लास्ट कगार पर चल गए हैं। प्रकाश चैप्टर पूछने वाले हैं। अब प्रकाश का पार्ट 1 चलेगा, कल प्रकाश का पार्ट 2 है। ठीक है, जो भी साथियों पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अब सब बताइए कि उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? धनात्मक। उत्तल धनात्मक और अवतल ऋणात्मक। दर्पण हो या लेंस हो, मतलब उत्तल में धनात्मक ही हुआ और अवतल क्या होगा? ऋणात्मक। आगे बताइए, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 30 डिग्री। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है अवतल दर्पण। आई बराबर आर। ठीक है, sin i बराबर sin r होता है। ठीक है, 30 डिग्री है तो ये क्या होगा? 30 डिग्री। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है, किसका नियम है? सही है, परावर्तन का नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, किसका नियम है? ये परावर्तन का वाला नियम है, दूसरा नियम। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा? शून्य शून्य होगा। हो जाएगा। आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान शून्य हो जाएगा। टॉर्च लाइट में जो है ना किस दर्पण का प्रयोग? सर्च लाइट में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह वक्रता केंद्र की ओर। वक्रता केंद्र की ओर होगा तो क्या होगा? अवतल। और वक्रता केंद्र से दूर होगा तो क्या होगा? उत्तल। दूर होगा तो उत्तल और केंद्र में होगा तो अवतल। सॉरी मिस्टेक होगी ना, नहीं ठीक है। आगे बताइए कि अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण उत्तल हो गया तो अपसारी लेंस किसको कहेंगे? अवतल को। लेंस का उल्टा क्या होता है? दर्पण। अपसारी दर्पण किसको बोले? उत्तल दर्पण। अपसारी लेंस अवतल। अवतल। आगे बताइए कि जो है ना अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? बहुत इंपोर्टेंट है। वास्तविक आभासी सीधा और उल्टा बनता है। सुनिए आप सब, वास्तविक आभासी सीधा और उल्टा। और उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। कार, रेलवे इंजन की हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग? नाक, कान, गला, आंख, दांत की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग? नाक, कान, दांत जितना भी हो जाएगा क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। आगे देखिए, माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल। माइक्रोस्कोप में उत्तल। माइक्रोस्कोप में उत्तल। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग करते हैं? साधारण शीशा। पेरिस्कोप में साधारण शीशा। आगे बताइए आप सब कि 30 सेंटीमीटर के वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। देखिए एफ बराबर r/2 होता है। एफ क्या होता है? फोकस दूरी। r क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो एफ देखिए वक्रता त्रिज्या 30 दिया, ए बराबर r/ क्या हुआ? 2। तो 30/2 करेंगे कितना हुआ? 15। और नहीं तो 2a बराबर r भी याद रखिए, 2a बराबर r। अब मान लीजिए देगा फोकस दे देगा, त्रिज्या पूछेगा तब, इसलिए दोनों याद रखिए। मतलब कि समझो त्रिज्या देगा तो आधा होगा, त्रिज्या देगा तो अब फोकस होगा 2 गुना, बस याद रखो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा? 50। दे दिया ना अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होता है जब वस्तु को कहां पर रखा जाता है? वो अनंत पर। और जब वस्तु को फोकस पर रखेगा तो अवतल दर्पण पर कहां बनेगा? अनंत पर। अनंत पर रखेगा तो फोकस पर, और फोकस पर रखेगा तो अनंत पर, और वक्रता केंद्र पर रखेगा तो वक्रता केंद्र पर, तो बीच में रखेगा तो बीच में, शुरू तो लास्ट। गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? पोल। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को कहते हैं पोल। पोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ध्रुव। हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। हिंदी में। आगे बताइए, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? मतलब कि पीछे डायरेक्ट बनता है, अत्यधिक आवर्धित होता है, बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में जब अनंत पर रखेगा सारा कंडीशन बताते हैं, इसी क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस में। और वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र केंद्र, पर ही। वक्रता केंद्र पर रहेगा तो, और वक्रता केंद्र और फोकस पर रहेगा तो अनंत और ये वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, ठीक है। अब फोकस पर रहेगा तो क्या बनेगा? अनंत। अनंत पर। अब फोकस और ध्रुव के बीच रखेगा तो फोकस और ध्रुव पीछे रख रहा है तो क्या होना? दर्पण के दर्पण के पीछे। पीछे। फोकस और ध्रुव के बीच रखेगा दर्पण के फिर से बताते हैं, सारा कंडीशन इसी से एग्जाम में आता है। अनंत पर रखेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस फोकस पर। फोकस पर रखेगा तो क्या? वक्रता केंद्र पर रखेगा तो वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेगा तो वक्रता केंद्र से दूर। और वही है कि आप फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे। ध्रुव का बात कर देगा तो पीछे बनेगा, ध्रुव का बात करेगा तो पीछे। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंबित शीशा में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है। यह किस घटना का क्रम है? पार्श्वविद कर्म है, मतलब उल्टा दिखना। मतलब बायां हाथ में कलम पकड़े हैं तो देखेंगे तो दाएं हाथ में दिखेगा। विद कर्मण मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। बाएं हाथ में कलम रखने वाला व्यक्ति दाहिने हाथ में कलम पकड़ना दिखता है, किसके कारण? पार्श्वविद कर्म। बादल का रंग सफेद किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन। और टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोई बता सकते हैं? धूल प्रकीर्णन का होता है, धूल कण में विपरीत हो जाता है। ये जो है ना, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कण से टकराव के कारण होने वाला प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कण से टकराव के कारण होने से प्रकीर्णन उत्पन्न चमक की प्रक्रिया टिंडल प्रभाव। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन के कारण। टेढ़ा मेढ़ा वाला बात आएगा, सिक्का वाला बात आएगा, क्षण टेढ़ी आएगा, क्या होगा? अपवर्तन। अपवर्तन। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के समानांतर। ये क्वेश्चन एलपी में पूछा हुआ है। एलपी में सीट भी बढ़ गया है, लगभग आपका 18,000 से ज्यादा बन गया, चांस अब बढ़ गया, हो सकता है टेक्नीशियन का भी बढ़ाएगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर। किसी माध्यम में प्रकाश किरण के झुकाव को ही क्या बोलते हैं? अपवर्तन। टेढ़ा वाला बात नहीं, प्रकाश किरण का झुकाव हुआ प्रतीत होता है तो अपवर्तन। इधर प्रकाश गिर रहा है लेकिन टेढ़ा गिर रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो। किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे से प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक बड़ा और छोटा। वास्तविक बड़ा और छोटा। वास्तविक प्रतिबिंब ज्यादा होता है, बड़ा और छोटा दोनों। आगे बताइए। जिस बिंदु पर सभी किरण मिलती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस। सभी बिंदु मिलेगा, इधर से गुजरेगा जाकर के फिर भी हो जाता है। ये देखिए, इसी को बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं फोकस। देखिए आपका इधर से गुजरा है, अब फिर देखिए यहाँ से टर्न हो गया, हुआ है ना। अब फिर देखिए यहाँ से गुजरा, फिर यहाँ पर मिला ना, यहाँ से जाके यहाँ पर टर्न हुआ, यहाँ से आकर मिला, यहाँ से गुजरा फिर यहाँ से आकर के मिला, इसी को बोलते हैं। आगे बताइए आप सब। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस। आगे बताइए आप सब। सितारे के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? अपवर्तनांक के कारण होता है, डिटेल से दिया है। पृथ्वी की वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का। सबसे कम बैगनी। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और बड़ा। आभासी और काल्पनिक सीधा। आगे सर्च लाइट, सौर भट्टी और गाड़ी के हेडलाइट। अवतल दर्पण। पश्चदर्शी दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं? पश्चदर्शी में साइड में। गाड़ी के हेडलाइट, ट्यूब लैंप के सेट, टर्च में हजामत बनाने में अवतल दर्पण। रियर व्यू मिरर का उपयोग करते हैं किस दर्पण में? रियर व्यू मिरर उत्तल दर्पण। और ग्रह तारा टिमटिमाते हैं किसके कारण?
ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? एलटी में पूछा हुआ क्योंकि 2018 उसमें प्रकाश नहीं होते हैं। क्योंकि वे प्रकाश का विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वे प्रकाश को विस्तारित रूप से स्रोत के रूप में कार्य करता है, इसलिए टिमटिमाते नहीं है। आगे बताइए, गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग है। आवर्धक शीशा में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बताइए, उत्तल लेंस का। आवर्धक शीशा में उत्तल लेंस। यदि किसी सुदर्शन लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो कौन सा लेंस है? प्लस में है ना, तो उत्तल लेंस होगा। तो प्लस होगा तो उत्तल होगा और माइनस होगा तो उत्तल होगा। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की होती है? अवतल या अपसारी लेंस। अवतल या अपसारी। आगे बताइए, जल की बूंदे से जो नहीं धनुष होकर बनता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रतिबिंब और अपवर्तन के कारण। ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? लेंस की क्षमता P बराबर 1/8 होता है। P बराबर 0.4। F का मान 2.5 रखें तो F पॉइंट जाके 10 होगा, तो 10/25 होगा। 5 दूना 10 और 25 और 5 चौके 25, तो 0.4 हो जाएगा। P बराबर 1/8 होता है। P होता है लेंस की क्षमता। इसका 0.8 ऐसी हो जाएगा। एक लेंस की +2 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या होगा सेंटीमीटर? हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो मतलब 2D रख देंगे और 100 को इधर भाग देंगे तो 2 से नहीं हो जाएगा। सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 100 से 250 सेंटीमीटर। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगा? तुरंत C के बाद। आगे बताइए, किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? ये है उत्तर। आभासी और सीधा उत्तल दर्पण और समतल दोनों। आभासी और सीधा उत्तल और समतल दोनों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है BRSSC में। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक। 1 से अधिक होता है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक 1 से 1 से अधिक। समतल दर्पण पर आपतन कोण 45 है, परावर्तन कोण क्या होगा? 45 से। गोलीय दर्पण की अवधारणा जो है ना, प्रकाश का परावर्तन है का अपवर्तन है। गोलीय दर्पण परावर्तन। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें बताते हैं? अब तक सेल्स लाइट और सेविंग दर्पण में हजामत में और चिकित्सा। गली की पीली लाइट में जो है ना, किसका प्रयोग? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। आगे बताइए, उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई धनात्मक होकर ऋणात्मक? धनात्मक। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी का तीसरा संस्थापक किसको कहते हैं? आइंस्टीन। क्वांटम थ्योरी का तीसरा संस्थापक आइंस्टीन। क्योंकि जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिद्धांत को जो है ना, प्रकाश को क्वांट के रूप में वर्णित किया था। फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत जो दिया था। और एक आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921। गुरुत्वाकर्षण नियम और गति की सिद्धांत न्यूटन की देश का? इंग्लैंड या ब्रिटेन। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसकी खोज किसने किया? न्यूटन। श्वेत प्रकाश में 7 रंग, उसकी खोज न्यूटन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन। रमन प्रभाव किसके लिए जो है ना, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकीर्णन के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन 1930 में। रमन प्रभाव की खोज कब की? 1928। इसके तहत आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक है आपका 59 से लेकर 116 तक क्वेश्चन होगा, हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप सब देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।